जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करता हूं एक और आनंद से भरे समय के लिए आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर संगति करने और परमेश्वर की आज हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है उसे जानने, अपने जीवन में उसे पूरा करने के लिए आइए अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हम सबको अपने कब्जे में ले और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी को हम पर प्रकट करें, अपनी सामर्थ से भरे और जैसा प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा महिमा चाहता है वैसा ही हम उसके नाम के लिए इस्तेमाल हों। आज का हमारा मनन है, एक सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाशेंगे। सवाल ये है कि बाइबल के अनुसार या धर्मशास्त्र के अनुसार एक सच्चा मसीही कौन है। हम दुनिया में तरह तरह के मसीहों से मिलते हैं, अलग अलग चर्चेस के नाम वाले हैं। कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई रोमन कैथोलिक है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई और भी दुनिया में कितने नाम हैं, सबसे मिलते हैं। और किसी ने क्रॉस पहन रखा है, किसी ने मछली का एक आकृति पहन रखी है, तो किसी ने अपने शरीर पर क्रॉस और क्रॉस के ऊपर सांप और क्या क्या बना रखे हैं। फिल्मों में अक्सर गुंडे लोग भी क्रॉस पहन करके अपने आप को मसीही दिखाते हैं। तो दरअसल या सच में एक सच्चे मसीही की या बाइबल के अनुसार एक सच्चे मसीही को हम कैसे पहचाने, उसकी क्या पहचान है, वो कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी बातें कैसी होती हैं और उसके आचरण में क्या होता है। हम इन सारी पहचान से जो हम संसार में देखते हैं, लोग अक्सर जो पहन के चलते हैं, मसीहत के चिन्हों को पहन लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि मसीही उनके हृदयों में नहीं मिलता है। उसका नाम चर्च के रजिस्टर में हो सकता है, हर रविवार वो चर्च में भी आ सकता है, शायद प्रभु भोज भी लेता होगा, चर्च के सारे कामों में सबसे बढ़कर आगे मेहनत करता है, अपना धन भी लगाता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें उसको बाइबल के अनुसार एक सच्चा मसीही प्रमाणित नहीं करती हैं। तो क्या है वो योग्यता, क्या है वो कैरेक्टर जो एक सच्चे मसीही के अंदर होता है या होना चाहिए या दिखना चाहिए। एक उदाहरण है, एक बड़ा गुरु रात के समय प्रभु यीशु के पास आया, यूहन्ना 3 अध्याय में मिलता है, और उसने गुरु की तारीफ करते हुए कहा, जो काम आप करते हैं वो कोई हर इंसान नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। तो प्रभु यीशु की तारीफ हो रही थी, समझें, ये तारीफ हो रही थी कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। एक तो ये, वो उसको ईश्वर शायद नहीं समझा, उसको एक मनुष्य समझा, अपने जैसा एक गुरु समझा, लेकिन इस गुरु के साथ ईश्वर है। वो भी एक गुरु था, शायद इस बात को महसूस कर गया कि मेरे साथ ईश्वर की उतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो ऐसा आज तक कोई काम किया नहीं है, मैं तो केवल लेक्चरबाजी करता हूं, लेक्चर दिया है मैंने, लेकिन जिस तरह ये गुरु यीशु करते हैं, अवश्य ईश्वर इनके साथ है। वो ये नहीं जान रहा था कि यही ईश्वर है, ये जो गुरु है यही ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने इससे पहले कि उनको वो चीज समझाएं, क्योंकि वो इस ज्ञान के सहारे तो समझ नहीं सकता, उसे पहले एक सच्चा मसीही बनना होगा, तब वो यीशु की बात समझेगा। इसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कि कोई नए सिरे से न जन्मे, उसको सरल किया, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे
वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। सबसे बड़ी जरूरत दुनिया के हर इंसान की है कि वो जल और आत्मा से जन्मे, तभी वो मसीही बन सकता है और सच्चा मसीह बन सकता है, और वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। तभी वो प्रभु यीशु की बातों को समझ सकेगा। नहीं तो जैसे निकोदेमस ने जवाब दिया, इंसान जब बूढ़ा हो गया या बड़ा हो गया तो क्या दोबारा मां के पेट में जा सकता है? कैसे जा सकता है? क्योंकि वो नहीं समझ पाया था। जल और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ एक गुरु होकर वो नहीं समझ पाया था। वो भी उसी धर्मशास्त्र को पढ़ता था, वही पुराने नियम को पढ़ता था, लेकिन आज तक उसकी समझ में नहीं आया था कि एक सच्चा इस्राएली कौन होता है। जैसे नथनिएल से यीशु ने कहा, यह सच्चा इस्राएली, इसमें कोई कपट नहीं है, मतलब इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं, पाखंड नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये जो कहता है ये वैसा ही है, ये जो कैरेक्टर में है वो वैसा ही है। तो पुराने नियम की शिक्षा पर चलने वाले लोग भी ऐसे थे जो सच में सच्चे इस्राएली थे, जो सच्चे भक्त थे। जैसे अब्राहम एक सच्चा भक्त था, इसहाक भी एक सच्चा भक्त था। तो सच्चे भक्तों ने परमेश्वर को सच्चाई के साथ जाना। तो क्या शर्त है जिसे एक सच्चा मसीही अपने जीवन में पूरा करता है? पहली बात, वो अपने पापों से तौबा करता है। वो अपने पापों से तौबा करता है, पापों के लिए क्षमा मांगता है, प्रभु यीशु से क्षमा मांगता है। यह भी ध्यान रखें, तौबा किसके सामने करता है, क्षमा किससे मांगता है? कुछ लोग तौबा तो करते हैं लेकिन वो गलत जगह पर करते हैं। क्षमा तो मांगते हैं लेकिन गलत लोगों से मांगते हैं, या आधी अधूरी क्षमा है उनकी, उनका कन्फेशन भी अधूरा है। जब तक हम परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को नहीं मान लेंगे, पाप का अंगीकार पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। जब तक हम यीशु से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक हमारी क्षमा मांगने का कार्य निल है। अधूरा क्या, पूरी तरह निल है। हमें परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगनी है। इतना होने के बाद हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हुए, वचन जो कहता है कि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, ये वचन, ये जो जल है, यही वचन जीवन का जल है और यही वचन आत्मा भी है। हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है। नया जन्म, नया जीवन जल और आत्मा से एक साथ शुरू होता है। लाइफ बिगिंस इन वाटर, किसी ने कहा है एक कहावत के तौर पर, लाइफ बिगिंस इन वाटर, जीवन पानी में शुरू होता है। साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली भी आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप यही सेंटेंस उसमें निकल कर आएगा, लाइफ बिगिंस इन और विद वाटर। तो इन कहा गया है, पानी में जीवन शुरू होता है। और परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। परमेश्वर का वचन आत्मा है, जीवित आत्मा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और आगे चलें 6 अध्याय में, यूहन्ना के में, वहां हम पाते हैं प्रभु यीशु ने कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। सो परमेश्वर के वचन को विश्वास करने से, अपने हृदय में धारण करने से
हम नए जन्म का अनुभव हासिल कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू बर्थ? इट इज बाय accepting the word that has come out of the mouth of God. परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन को स्वीकार करके हमने पहले पापों से तौबा की, परमेश्वर से क्षमा मांगी और प्रभु यीशु को अर्थात इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार किया, ग्रहण किया। हमने नया जन्म पा लिया है। ये एक, इसे आप प्रोसेस कहिए, इसे आप एक अनुभव कहिए, इसे आप एक कुछ भी नाम दे दीजिए। ये अनुभव है जिसको हासिल करने पर एक इंसान नया जीवन पाता है। तो ये बाइबल के अनुसार एक सच्चे मसीही बनने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक प्रणाली है या सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है। अगर कोई इंसान इस अनुभव से नहीं गुजरा है और उसने भले बाइबल खरीद ली हो बाजार से, अपने नाम बाइबल में लिख लिया, चर्च के रजिस्टर में लिख दिया, ऑफरिंग देता है, टाइट देता है, मेंबरशिप का चंदा देता है, सब चर्च के कामों में हाथ बटाता है, शायद कमेटी में भी चुना गया है, बट ही डजंट हैव दिस एक्सपीरियंस। लेकिन उसकी जिंदगी में ये अनुभव नहीं है। ही इज नॉट अ क्रिश्चियन एट ऑल। हो सकता है चर्च के लोग उसे मसीही कहें, माता पिता ने उसके नाम को भी क्रिश्चियन नाम में बाइबल के किसी नाम से कॉपी करके रख लिया है, जोड़ दिया, जॉन पीटर, जॉन का भी नाम ले लिया, पीटर का भी ले लिया, या जेम्स का भी नाम ले लिया। लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी में ये अनुभव नहीं है। उसने पापों से तौबा नहीं की है, उसने पापों को छोड़ा नहीं है, उसने परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगी है, उसने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। लेकिन उसका नाम तो रखा गया है। क्रॉस भी माता पिता ने किसी पादरी से दुआ करके पहना दिया है, यह हमेशा पहने रखना बेटा, तो इस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, सब ठीक चलेगा। और कभी खतरा लगे तो इस क्रॉस को उठा के मुंह से चूम लेना। डजंट वर्क दैट वे। इस प्रकार से काम नहीं होता है। दिल में तो यीशु है नहीं, क्रूस को चूमते फिर रहे हैं, बाइबल को चूमते फिर रहे हैं, चर्च में घुसने से पहले मत्था टेकते हैं। इट विल मीन नथिंग। ठीक है, नम्रता का एक हम वो ले सकते हैं कि आप बड़े सीधे इंसान हैं, दयालु हैं, नम्र हैं, लेकिन बिना मसीह के आपकी दयालुता, नम्रता, आपका सीधापन आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। इट कैन नेवर लीड अ पर्सन टू हेवन। ओनली बिलीव इन जीसस, that is after repentance of one's sins and confessing Jesus is Lord and Savior in his own heart. That makes one a believer, a Christian, a true biblical Christian. Have you gone through this experience or process or ABCD? Have you gone through? So I will request, if not, the sooner the better. We must confess our sins before God, repent of our sins, accept Jesus as our Lord and Savior, as our personal Savior into our hearts. Let's put our trust in Him. We don't need to have any external sign
to show the world that we are Christian. They will know through our character. They will know through our love, through the discipline we live in. They will know through how we behave with them. दुनिया को पता चल जाएगा हमारे आचरण से, हम कैसे उनसे व्यवहार करते हैं। हमें कोई भी चिन्ह पहनना नहीं पड़ेगा, भले आपका नाम भी बाइबल के किसी नाम से मिलता जुलता न हो, तो भी पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, उसी तरह आप मसीही हैं, छिप नहीं सकते। भले आपके नाम में जॉन नहीं, मैथ्यू नहीं, लूका नहीं, मरकुस भी नहीं, पीटर भी नहीं, नथानियल भी नहीं, या मोसेस, अब्राहम, जेकब, ऐसा कोई सरनेम नहीं है या फर्स्ट नेम भी नहीं है, तो भी लोग आपको जान लेंगे कि आप एक मसीही हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में मसीह निवास करता है। वो आपके आचरण से दुनिया को दिखाई देता है, दुनिया को स्पर्श करता है और दुनिया महसूस कर सकती है आप किस तरह परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। यह दुनिया को दिखाई देता है, आपका चाल चलन दिखाई देता है, आपका प्रेम दिखाई देता है, आपकी दयालुता दिखाई देती है, आपकी क्षमा दिखाई देती है, आपका साहस, आपका धैर्य एक मसीही का धैर्य बनकर दिखाई देता है। तो प्रियो, आज के संदेश से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक सच्चे मसीह को कहां ढूंढने के लिए जाएं। क्यों ना हम स्वयं एक सच्चा मसीही बनकर, दुनिया जो एक सच्चे मसीही की खोज में है, तलाश में है, वो आपको देखकर, मुझको देखकर कहे, हाँ ये है सच्चा मसीह, ये है असली मसीह, ये है जैसा एक मसीह होता है वैसा ये इंसान है। काश आज दुनिया को कम से कम एक इंसान देखने को मिले, और मैं चाहूंगा वो आप हों, मैं हूं और आप हों। दुनिया हमारे जीवन को देख करके कहे, हाँ मैंने भी एक मसीही देखा है। उसका नाम तो शायद मसीही नहीं है, लेकिन मैंने मसीह यीशु को उसके जीवन में देखा है। हम कहते हैं परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, लेकिन हमारे जीवन से तो नफरत दिखाई देती है, हमारे जीवन से तो क्रोध दिखाई देता है, हमारे जीवन से तो बदला दिखाई देता है, हमारे जीवन से तो अविश्वास दिखाई देता है, हमारे जीवन से तो डर, संशय, अरे मर गया अब कैसे होगा, ये सब तस्वीरें दिखाई देती हैं। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, मैं उसका प्रचारक हूं, मैंने भी मसीह को पाया है। लेकिन कहां है मसीह? मसीही सच में मसीही के द्वारा दिखता है। Christ can be seen in a Christian. Let me repeat it. Christ can be seen in a Christian, in a true Christian. एक सच्चे मसीही में यीशु मसीही आज भी दिखाई देता है। क्या लोगों को लगता है कि वो आप में दिखाई देता है? इस बात को यहीं छुपा लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने आज तक मुझ में मसीह को नहीं देखा, तो आज आप उस चीज को दिखाने के लिए क्रूस के पास आ जाइए। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट the living Christ through me, the living word through me, the love of God through me. Demonstrate yourself, the person of yourself through me. आपके व्यक्तित्व को मेरे जीवन से प्रकट कीजिए प्रभु जी, दुनिया को दिखाइए।
एक उदाहरण देना चाहता हूं, जबरदस्त है पतरस का। लोग पतरस को यीशु मसीह समझते थे। उसकी छाया हमारे ऊपर पड़ जाए कहते थे। उसके वस्त्र का एक टुकड़ा ले आना, या इस वस्त्र को उसके वस्त्र से छू करके ले आना, बीमार के ऊपर डाल देना। पतरस को कई लोगों ने सेकंड क्राइस्ट कहा। ऐसा कोई आ, वो नहीं होता है, सेकंड, कोई सेकंड क्राइस्ट नहीं है। क्राइस्ट इज क्राइस्ट, नो सेकंड नो थर्ड। लेकिन इतिहास में एक रिस्पॉन्स है पब्लिक का कि पतरस इस तरह जीता था, चलता था, बोलता था, चंगाई के कार्य करता था, बिल्कुल जैसे यीशु मसीह करता था, दिखने में भी वैसा ही दिखता था। इसलिए कुछ लोगों ने उसे सेकंड क्राइस्ट कहा। क्राइस्ट तो क्राइस्ट है, पीटर तो पीटर ही है। उसको भी मसीह से उद्धार चाहिए, उसने भी मसीह से उद्धार ग्रहण किया। लेकिन जब उसने उद्धार पा लिया, उसने ऐसा जीवन जिया कि लोग ये कहते थे जैसे हमने मसीह से मुलाकात कर ली हो। क्या ये आज के जमाने में संभव है? क्या ये आपके और मेरे साथ संभव है कि लोग जब आपसे मिलें और मुझसे मिलें, उनको ये लगे यार मसीह को तो हमने देखा नहीं, लेकिन इस इंसान को देखकर लगता है कि हमारी भेंट सच में जीसस क्राइस्ट से हुई है। और ये सच है, ये हो सकता है कि हम अपना जीवन एक सच्चे मसीही के रूप में आरंभ करें और वैसा जिएं, तो दुनिया को भी बिल्कुल वैसा लगेगा कि वे जब हमसे मिलेंगे, उनको यह एहसास होगा कि वे स्वयं प्रभु यीशु से मिलकर आ रहे हैं। वही प्रेम, वही परिवर्तन, वही आनंद, वही उद्धार, वही चमत्कार आपके और मेरे जीवन से उन्हें दिखाई देंगे। ऐसा नहीं हम प्रभु को रिप्लेस कर रहे हैं कि नो, एक शब्द है विकार, जिसका मतलब है यीशु के स्थान पर आ गया। नो, नोबडी इज इन प्लेस ऑफ जीसस। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम यीशु के सेवक हैं, उसके प्रतिस्थापक नहीं हैं। वी आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ जीसस। विकार का यही मतलब है कि यीशु का सब्स्टिट्यूट है। यीशु तो चला गया स्वर्ग, अब मैं ही हूं उसकी जगह। आप मुझे ही यीशु जानो। ये गलत शिक्षा है, भ्रांत शिक्षा है। इसमें कदापि हम न पढ़ें, विश्वास न करें। कोई भी पादरी यीशु के स्थान पर नहीं है। वो उसका प्रतिनिधि हो सकता है, वो उसका सेवक है, वो उसकी एक्सटेंशन है, लेकिन उसके स्थान पर नहीं है। यीशु ही हमारे साथ है, हमारे द्वारा, हमारे अंदर होकर काम करता है। ऐसा नहीं कि उसने कहा मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, अब तुम ही यीशु बन करके जाओ। नो, ही इज ऑलवेज, उसने कहा देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, वही सब कुछ काम करता है। एक सच्चे मसीही में मसीह स्वयं सदैव निवास करता है, उसकी सामर्थ काम करती है। और यह जरूरी नहीं है कि एक सच्चा मसीह बहुत बड़े चमत्कार करता हो। वो तो आप जितना परमेश्वर की सामर्थ को चाहेंगे प्राप्त करें, बड़े चमत्कार के काम करेंगे। लेकिन एक साधारण से साधारण आम विश्वासी भी एक सच्चा, बाइबल के अनुसार सच्चा मसीही बन करके जी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक महान प्रचारक की तरह सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए, वो चमत्कार करता होना चाहिए, वो हर समय हालेलुया हालेलुया बोलता रहे। ऐसा जरूरी नहीं है। हर मसीही के लिए, जो सेवा में है उनके लिए एक पहचान हो सकती है।
लेकिन हर मसीह को उसके हृदय में मसीह होता है और उसके डेमोन्स्ट्रेशन से मसीह का कैरेक्टर झलकता है, लोगों को स्पर्श करता है, दिखाई देता है। मसीह का प्यार उनके जीवन से लोगों तक पहुंचता है। तो आज इस सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया हो। यदि इसमें और भी आपको कोई कुछ जानने का इरादा है या अभी इसमें आपको पूरा उत्तर नहीं लगता है, तो अवश्य आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम उस पर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, हमारी ये अभिलाषा है कि यदि मैं मसीही हूं तो मैं एक सच्चा मसीह बनकर जीऊं। मैं क्रॉस पहनने से दुनिया को पहचान नहीं दिखाऊंगा। मैं मसीह को अपने जीवन से जी करके लोगों को दिखाऊंगा, उसके प्रेम को दिखाऊंगा। ये नहीं आई लव जीसस लिख दिया मैंने, लेकिन जीसस तो मेरे दिल में ही नहीं होगा। बहुत से लोगों के वो आई लव जीसस एक स्टिकर मिलता है, लगा दिया, टी शर्ट पे चिपका दिया, घर पे चिपका दिया, जीसस इज द सेवियर ऑफ दिस हाउस, माई हाउस। लेकिन जीसस दिल के अंदर है ही नहीं। स्टिकर हमारी पहचान नहीं है। So let's have Christ in our hearts. But before that, as I said earlier, we must confess our sins, repent of our sins, get washed with the blood of Jesus, and accept Jesus as our Lord and Savior into our hearts personally, and then be baptized in the waters of baptism. बपतिस्मा भी जरूरी है, वही तो गवाही की शुरुआत है। नहीं तो कोरे शब्दों को कौन मानेगा। हम पानी में उतरकर प्रभु यीशु की मृत्यु की समानता में होकर बपतिस्मा लें और पानी से बाहर आकर दुनिया को दिखा दें, आई एम ए न्यू पर्सन, आई एम बोर्न अगेन, आई एम इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन मी। मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। मैं एक नया जन्म पाया हुआ एक इंसान हूं, मसीह हूं। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, हमारी अभिलाषा है कि दुनिया हमें एक सच्चे मसीह के रूप में पहचान सके। हमारे जीवन पर बाहरी चिन्हों के द्वारा नहीं, बल्कि उस विश्वास के द्वारा जो हमारे हृदय में आप पर है, उस विश्वास के द्वारा, और इस विश्वास के कारण हमारे चरित्र से आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका उद्धार, आपकी गवाही दुनिया पर प्रकट होने पाए। हर एक सुनने वाले को इसी तरह प्रभु आज एक सच्चे मसीह होने की आशीष से परिपूर्ण कर दे। यदि कोई आज एक भी जन ऐसा है जिसने आज तक अपने आप को एक सच्चे मसीह के रूप में नहीं बनाया है, उन पर दया कर, नया जन्म का अनुभव दे, आपकी मृत्यु की समानता में होकर परमेश्वर आपके प्रेम से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को इस तरह जिए, दुनिया देखकर कहे ये एक सच्चा मसीही है। प्रभु हम सब की सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सब की मदद करे कि हम अपने जीवन से सच में एक सच्चे मसीह का स्वरूप बनकर के जिएं। और धन्यवाद देता हूं, आपने संदेश को सुना और प्रतिदिन आप सुनते चले आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन संदेशों को आप अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और दुआ करें सेवकाई के लिए। प्रतिदिन हम सबको परमेश्वर का वचन इसी तरह मिलता रहे और हमारी आत्मिक उन्नति बहुतायत के साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू।